जुफेन सभी लोगों को तैयार करके डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बाहर पहुंच जाता है और फिर वहां से सेक्टर के अंदर जाते हुए कहता है, अब सत्ता बदलने की समय आ चुका है, सभी लोग तैयार हो जाओ। इसी के साथ जुफेन डीमन स्कीमिंग सेक्टर के फॉर्मेशन को खोल देता है और जैसे ही जुफे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के फॉर्मेशन को खोलता है, उस फॉर्मेशन के अंदर से 4 शैडो बाहर निकलता है और वो चारों शैडो ही सीधा जुफेन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर जुफेन के साथ चूकिंग चंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसके साथ साथ सभी वेनेबोल और एल्डर शॉक्ड होते हुए कहता है, अब ये कौन है? स्टीवर्ट जू बचो। तभी जुफेन उन सभी लोगों से कहता है, कोई बात नहीं, तुम सभी लोग निश्चिंत रहो, ये सब लोग मेरा ही आदमी है, मैं ही इन चारों को सेक्टर के अंदर सेक्टर की गतिविधियों को नजर रखने के लिए निर्देश दिया था। तो ये 4 शैडो और किसी के भी नहीं बल्कि 4 वायलेंट डीमन के होता है। तभी जुफेन उन वायलेंट डीमन से पूछता है, क्या जीबू जी सेक्टर के अंदर वापस चला आया? जिसके रिप्लाई में रेड डीमन कहता है, हाँ सेक्टर लीडर अब से 1 महीने पहले ही सेक्टर के अंदर वापस लौट आए थे और जब उसने सुना अब सेक्टर के आधे से ज्यादा लोगों को और एल्डर्स और वेनेबल को अपने साथ ले गया है, तब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और हाल ही में उसने अपने गुस्से की वजह से सेक्टर के 1 दर्जन से भी ज्यादा डिसेबलों को मार डाला। उन सभी डिसाइपलों को बाद में अवस्थित और भ्रमित तरीके से सेक्टर के इधर उधर पाया गया था। जो सुनने के बाद जुफेन हंसते हुए कहता है, हम जैसा कि मैंने सोचा था, लगता है इस बार सब कुछ साफ साफ कह के फैसला करना पड़ेगा। जिसके बाद जुफेन वहां से उस फॉर्मेशन की तरफ जाते हुए वायलेंट डिमांड से पूछता है, शी गुड फैन और बाकी के सभी इनर सेक्टर के एल्डर्स क्या हरकत कर रहे हैं और क्या हाल ही में सेक्टर के अंदर कोई सम्मिलित आदमी या फिर कोई ताकतवर कल्टीवेटर दिखाई दिया है? जो सुनकर जुफेन से एक और वायलेंट डेमन कहता है, स्टीवर्स। जुफेन को रिपोर्ट करते हुए शिगुनफेंग और उनके लोग अफवाह फैलाने और इधर उधर चुगली करने के अलावा और कोई खास हरकत नहीं किया। दूसरी तरफ उन दोनों की बातों को सुनकर एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखकर अपने मन के अंदर सोचा है, इसका मतलब स्टीवर्ट जुफेर ने पहले से ही विद्रोह करने की योजना बना ली। वो तो पहले से ही सेक्टर के अंदर जासूस और नजर रखने वाले लोग लगा दिए थे ताकि जब वापस सेक्टर के अंदर आए तो आसानी से कार्रवाई कर सके। उनकी बुद्धि और दूरदर्शिता सच में आम लोगों से बहुत ऊपर है। डीमन स्कीमिंग सेक्टर अगर उनके हाथों में हो तो शायद यह जीबूजी के हाथों में होने से भी कई ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसलिए हम लोग जिसका साथ दे रहे हैं वही हमारे सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ डीमन स्किमिंग सेक्टर के सभी एल्डर्स, वेनेबल और सभी डिसाइपल्स एक साथ ही फॉर्मेशन को पार करता हुआ सेक्टर के अंदर घुसने लगता है। दूसरी तरफ हमें सेक्टर लीडर के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सेक्टर लीडर बैठे बैठे बोर हो रहा था। तभी उसे कुछ महसूस होता है, जिस वजह से वह अपनी हॉल की गेट को खोलते हुए कहता है, सेक्टर लीडर के मेन हॉल में इतनी शक्तिशाली आभा फैलाने की साहस कौन कर रहा है? क्या अब तुम सभी लोग विद्रोह करना चाहते हो? इसी के साथ इनर सेक्टर के सभी वेनेबल्स और एल्डर्स सेक्टर लीडर के पास आकर खड़े हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमारे जूफेन और उसके पूरे आर्मी सेक्टर लीडर के मेन हॉल के बाहर पहुंच जाता है और वहां पर जुफेन को देखते हुए सेक्टर लीडर जिबूजू से कहता है, जुफेन क्या तुम सचमुच वापस आने की हिम्मत कर रहे हो? जो सुनकर जुफेन एक स्माइल करते हुए कहता है, मैं वापस क्यों नहीं आ सकता? मैं तो डीमन स्किमिंग सेक्टर का ही एक डिसेबल हूँ, डीमन स्किमिंग सेक्टर ही मेरा घर है, तो फिर मैं वापस मेरे घर में क्यों नहीं आ सकता? जो सुनकर सेक्टर लीडर गुस्सा होते हुए कहता है, कितना बेहुदा बेशर्म और विश्वासघाती बदमाश हो तुम। और फिर जुफेन के ऊपर भरते हुए कहता है, पहले तो तुमने मुझे धोखा देकर सेक्टर से बाहर भेजा, फिर खुद फिर से वापस लौट आया और ऊपर से सेक्टर लीडर का झूठा आदेश फैलाया और वापस आकर झूठा दावा किया कि तुम मेरे आदेश पर काम कर रहे थे और इसके साथ साथ तुमने सभी एक्सपर्टों को अपने साथ भी ले गया। तुमने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है और इसको अतिक्रम किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डीमन स्कीमिंग सेक्टर के नियमों के अनुसार तुम मौत के लायक हो। और फिर वहां के एक गार्ड के ऊपर भड़कते हुए कहता है, गार्ड तुम अब तक बैठे क्यों हो? जल्दी जाओ और जुफैन को पकड़ लो। लेकिन यह सुनने के बावजूद गार्ड वहां से नहीं हिलता। तो फिर ये देखने के बाद जीबूजी उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं मैंने यहाँ पर क्या कहा तुमसे? तभी वेनाबल शी जीबूजी से कहता है, सेक्टर लीडर की मौत वे आप शांत हो जाए। लगता है कि ये लेबर ऑफिस के एग्जीक्यूटिव और एल्डर्स जुफेन के कई ज्यादा करीबी है, इसलिए यह लोग कोई कार्रवाई करने से हिचकिचा रहे हैं। तो फिर यह बुजुर्ग ही सेक्टर के लोगों को लेकर कार्रवाई करेगा और सेक्टर लीडर की सेवा में अपनी योगदान देगा। आपके ऑर्डरों को हम लोग पूरा करेंगे। ही तो यह सारी बातों को सुनने के बाद जुफैन अपने मन के अंदर सोचता है, यह शीख गुनफेंग इतने दिनों से शांत बैठा था सिर्फ इस मौके के लिए। वो दरअसल बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो बस यहाँ पर आराम से बैठकर 2 टाइगरों के बीच की फाइट को देखना चाहते हैं और फिर बाद में घायल टाइगर का शिकार करके लाभ उठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वेनवशी जुफेन को देखते हुए कहता है, देखो कौन आया है। और फिर मन के अंदर सोचता है, मैं सबसे पहले जीबूजी का इस्तेमाल करके तुम सभी लोगों की राइट हैंड जुफैन के ऊपर हमला करवाऊंगा। फिर मैं लेबर ऑफिस के वेनेव्स और एल्डर से निपट लूंगा, जो लोग की मेरी रिसोर्सेज को चुराने की कोशिश कर रहे थे। और फिर मैं इनर सेक्टर पर फिर से कब्जा कर लूंगा, जिसके बाद इलाइट डिवीजन फिर से मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन तभी वेनेवशी सामने की तरफ देखकर
बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सामने की तरफ जुफेन के पीछे से लेबर ऑफिस के सभी एल्डर्स और वेनेवल्स अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे थे। इसका मतलब वो लोग इतनी आसानी से जुफेन को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। और इसे देखने के बाद वेनेवल्शी बहुत ही ज्यादा चौंके हुए अपने मन के अंदर सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि यह लोग भी जुफेन के साथ एक साथ मिलकर विद्रोह करने जा रहे हैं? अरे नहीं, मैं तो इस बच्चे को कांख लिया। तभी वेनेवल जैन उन दोनों के बीच में आते हुए सभी लोगों को शांत करते हुए कहता है, तुम सभी लोग जरा शांत हो जाओ। तो इस चीज को देखने के बाद सेक्टर लीडर जीबूजी उससे कहता है, यांगशा, क्या तुम सेक्टर लीडर के ऑर्डर को भी अवेलना करने की हिम्मत कर सकते हो? जो सुनकर वेनेव जैन कहता है, जीबूजी, यहाँ पर तुम गलत हो। इस बार जुओ फैन ने हमारा नेतृत्व किया और हमने हमारी सेक्टर को बदनाम करने वाला कुछ भी नहीं किया। इसके बजाय हम सभी लोग मिलकर हमारे सेक्टर की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और एक महान और बड़ा योगदान दिया। एक सेक्टर लीडर के रूप में आपको तो उसे पुरस्कार देना चाहिए, ना कि उसे कठोर सजा देना चाहिए। जो सुनकर सेक्टर लीडर कहता है, मेरिट हासिल करना? कौन सा मेरिट हासिल करना? तुम लोगों ने अब कौन सी मेरिट को हासिल किया? जो सुनने के बाद वेनेवल चैन जोश में आते हुए कहता है, ब्रदर्स, चलो हम लोग हमारी उपलब्धियां सेट लीडर को बताएं और उन्हें खुश कर दे। इसी के साथ वेनेवल जैन जैसे ही जूफेन और बाकी के सभी एलर्स की तरफ देखता है, वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। ये क्या, ये लोग तो कोई रिस्पांस ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जुफेन इन बातों को सुनकर वेनेवल जैन की तरफ देखता है और फिर वो यहाँ पर सब कुछ समझ जाता है। यहाँ पर वेनेबल जैन जी बूजी को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो यह समझने के बाद जुफेन भी अब उसका ही साथ देता है, जिसके बाद वो वेनेवल भाई से कहता है, वेनेवल भाई, लगता है उस इस बारे में आपको सेक्टर लीडर को जरूर बताना चाहिए। तो ये सुनने के बाद वेनेवल जैन भी थोड़ा बहुत खुश हो जाता है। तभी वेनेवल भाई सेक्टर लीडर से कहता है, इस बार स्टीवर्ट जूफ ने हम लोगों को जंटियन सेक्टर के ऊपर विजय प्राप्त करने में मदद की और युद्ध में शानदार सफलता हासिल किया। हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर प्रतिष्ठा के बाद से हजारों वर्षों में यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सच में ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हो। तो यह सुनने के बाद सेक्टर लीडर जीपूजी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वो फिर कहता है, क्या तुमने सचमुच अपने सेक्टर के वेनेवल्स और एल्डर्स को लेकर बिना अनुमति के दोनों सेक्टर के बीच युद्ध सेने का साहस किया? और फिर जुफेन के ऊपर भड़कते हुए कहता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मेरे अनुमति के बिना इतना महत्वपूर्ण मामले में निर्णय लेने में साहस कर रहे हो? पहरेदारों, इस गद्दार जुफैन को पकड़ो और जिंदा या फिर मुर्दा यार से ले जाओ, और जो कोई भी मेरे इस आदेश को तोड़ने की हिम्मत करेगा उसे भी जुफैन के साथ ही बेरहमी से मार दिया जाएगा। जो सुनकर वेनेवल जैन उससे कहता है, फूजी, ज्यादा उच्चित मत हो, प्लीज मेरी बात सुनो। और फिर अपने स्टोर रिंग को सामने करते हुए कहता है, ये इस लड़ाई में हमारी लूट है। हमने पूरे जंटियन सेक्टर के सारे खजाने लूट लिया है। यह एक बहुत बड़ी जीत है। तो यह सुनने के बाद सेक्टर लीडर एक जोरदार चीख मारता है, या और इस वाले चीख को सुनकर तो वेनेवल जैन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर से लीडर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से से वेनेव जैन की तरफ घूरते हुए कहता है, सत्ता से ऊपर उठकर काम करना यह पूरी तरह से राजद्रोह है। आज जुफेन ने जो अपराध किया है वह बिल्कुल भी माफ करने के योग्य नहीं है। उसे सबसे कठोर दंड दिया जाएगा। उसे तो जरूर फांसी देना चाहिए। कोई भी उसके लिए दया की गुहार नहीं लगाएगा, वरना सबको वही सजा दिया जाएगा। तो यह सुनने के बाद वेनेवल जैन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि अब तक तो वेनेवल जैन सिर्फ सेक्टर लीडर को ही बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता है सुफेन की पावर क्या है और कौन सी आर्मी हमारी सेक्टर के बाहर तैनात है। दूसरी तरफ वेनेबल जैन के पीछे से सुफेन और उनके सारे एल्डर्स अब एक कीप सा स्माइल देता है, क्योंकि अब सत्ता पलटने की समय आ चुका है।